Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रखी है, जिसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है और स्टॉक उस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है तो मैक्सिमम टारगेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। क्योंकि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है तो ब्रेकआउट प्राइस हमें नहीं पता है, तो हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ब्रेकआउट आएगा 922 की प्राइस पर। और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 64 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट प्राइस 922 की है, विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल 64 है, इसलिए टारगेट 986 का निकल कर आ रहा है। अगर ब्रेकआउट 921 की प्राइस पर आता है तो टारगेट 985 का भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको लेकर चलना पड़ेगा। आपको पहले ब्रेकआउट आने का वेट करना है, उसको कंफर्म हो जाने का वेट करना है, फिर जिस भी प्राइस पर ब्रेकआउट आया है उस प्राइस में आपको विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ऐड कर देना है, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो 64 रुपीज के अराउंड कांस्टेंट ही रहेगी, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट प्राइस को ही आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट आप स्टॉक में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे देता है और इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स स्टॉक में कौन कौन से होंगे। तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है आफ्टर दी ब्रेकआउट, दैट इज अराउंड 928 रुपीज। अगर स्टॉक 928 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 934 रुपीज। अगर स्टॉक 934 के रेजिस्टेंस लेवल या फिर टारगेट को अचीव कर लेता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 943 रुपीज, जो कि स्टॉक का अभी तक का लाइफ टाइम हाई है। अगर स्टॉक 943 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो स्टॉक में ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में हमें काफी शार्प अपसाइड भी नजर आए। इसलिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक के लिए 943 लेवल का रहेगा। अगर स्टॉक 943 का लेवल तोड़ देता है और उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर हो सकता है कि स्टॉक में हमें 975, 980, 985 का टारगेट काफी जल्दी देखने को मिल जाए। और अगर स्टॉक 985, 986 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें आईसीआईसीआई बैंक 1000 के लेवल के ऊपर भी नजर आए। बट ये सब तभी होगा जब स्टॉक इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे देगा और इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहेगा आने वाले दिनों में, हफ्तों में और महीनों में। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की रेंज में री एंटर नहीं करना है। अगर स्टॉक वापस इस रेंज में री एंटर कर जाएगा तो फिर जो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं आया होगा वो फेल हो जाएगा और जो टारगेट आपने कैलकुलेट किया होगा वो भी इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए पहले जो टारगेट आपने कैलकुलेट किया है वो आना चाहिए, उसके बाद स्टॉक कहीं भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस स्टॉक में एक और पॉसिबिलिटी भी निकल कर आ रही है, और वो ये है कि 922 का जो प्राइस लेवल है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है स्टॉक के लिए, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकती है स्टॉक को इस लेवल पर, और स्टॉक वहीं पर अभी रुका भी हुआ है। स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया दैट इज अराउंड 920 रुपीज। तो 922 का जो लेवल है वो काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक नीचे आए यहाँ से, इस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले, फिर से ऊपर जाए और फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे, तो आपको ये पॉसिबिलिटी भी लेकर चलनी पड़ सकती है। अगर अभी ब्रेकआउट दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक पहले नीचे आए, इस लाइन पर सपोर्ट ले, इस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर वापस ऊपर जाए और फिर इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे। तो उस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो काफी नीचे हो जाएगी और आपका टारगेट भी थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी इस स्टॉक में पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है अभी तो टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।